हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम शुभम खोबरागड़े है और मैं साइनेंस रियलिटीज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरे बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने नाम बताया, मेरा नाम शुभम खोबरागड़े है और साइनेंस रियलिटीज जो कि नागपुर शहर में बहुत ही अच्छा रियल एस्टेट कंपनी है, वहाँ मैं पिछले 5 साल से कार्यरत हूँ। रॉयल मैनेजर के पद पर मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास में कुछ 5 सालों का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसके चलते मैंने मेरे काफ़ी क्लाइंट्स को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मदद की है और उनका काफ़ी अच्छा ग्रो भी हुआ है। उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो काफ़ी अच्छा उनका ग्रो हुआ है। तो क्या होता है साथियों कि हमें किन 3 चीज़ों के ऊपर में फोकस करते हुए रियल एस्टेट में हमें या प्लॉट में पैसा लगाना है, आइए जानते हैं वो 3 बड़ी वजह जिसके वजह से हमें हमारा अच्छा पैसा ग्रो हो सकता है। तो आइए जानते हैं क्यों है प्लॉट में ही इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे अच्छा निवेश का अवसर। तो जानते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे साथियों, इस स्लाइड के ऊपर में आपको ऊपर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि रियल एस्टेट का जो मार्केट है ये 100% ग्रोथ होता है। स्टेबल मार्केट है, कभी पीछे नहीं आया है, हमेशा अच्छा रिटर्न देके जाता है। प्रॉपर्टी प्लॉट की जो वैल्यू होती है हमेशा बढ़ती जाती है। उसके बाद में हाई रीसेल वैल्यू देता है। जब भी आप कोई प्लॉट या जमीन लैंड कहीं परचेस करते हो और उसे अगर आप रीसेल करते हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं किसी ने अगर 2 लाख का प्लॉट लिया है और उसको अगर वो 5 साल 10 साल के बाद में बेचता है तो उसका अच्छा खासा हाई वैल्यू आता है, 20 लाख 25 लाख में वो रीसेल होता है। तो ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन आपके लिए रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सब में बड़ी बात कि हमें रियल एस्टेट में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके लिए क्या 3 बड़ी वजह है, तो आइए साथियों हम जानते हैं। लिमिटेड कम्युनिटी, इसका मतलब है कि जमीन जो है ये लिमिटेड है। कितने लोगों को लगता है कि जमीन बहुत सारी है और हम इसको दोबारा बना सकते हैं? दोबारा इसको हम लोग नहीं बना सकते। इसका नो मैन्युफैक्चरिंग है कि कोई भी इंसान बोलो या कोई भी साइंटिस्ट जमीन दोबारा नहीं बना सकता। ये लिमिटेड है, भगवान ने एक बार बना दिया, उसको छोड़ दिया है। और अगर हम लोग नागपुर के और नागपुर शहर के अंदर देखते हैं तो नागपुर शहर की आज जनसंख्या जो अप्रोक्सीमेट 35 से 40 लाख हो चुकी है। तो 35 से 40 लाख अगर आज के तारीख में नागपुर शहर की अगर जनसंख्या है तो फ्यूचर में आज से 10 सालों के बाद में ये करोड़ों हो जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगी। तो 10 गुना जब ये जनसंख्या बढ़ जाएगी तो जमीन कम पड़ जाएगी। आज ही अगर नागपुर शहर में लोग देखते हैं तो सिर्फ 60% लोगों के पास में खुद के घर है, बाकी के 40% लोग आज भी रेंट से रहते हैं। तो जमीन बहुत कम है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इंसान को बढ़ा रहा है लेकिन जमीन जो है कम कम पड़ती जा रही है। दूसरा पॉइंट सब में बड़ा ये है कि जनसंख्या में वृद्धि। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले कुछ सालों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ेगी भी। आज अगर पूरे इंडिया लेवल पे हम लोग देखते हैं तो चीन को हम लोग क्रॉस करने में ज्यादा नहीं बचेगा, क्योंकि चीन की जितनी जनसंख्या है उससे थोड़ी कम ना इंडिया की है। तो इंडिया में जनसंख्या जो है बहुत तेजी से जो ग्रो हो रही है। तो अगर जनसंख्या तेजी से ग्रो होगी तो सीधी सी बात है कि लोगों को रहने के लिए जमीन तो कम पड़ेगी। तो उसकी वजह से जमीन की मांग जो है, डिमांड जो है वो और तेजी से बढ़ेगी। तीसरा सब में बड़ा पॉइंट, हम लोग जो है कभी भी अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले अपने फैमिली का बारे में सोचते हैं। तो रियल एस्टेट ये एक ऐसा निवेश है जो आपके परिवार का जो भविष्य वो सुनिश्चित करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हमारी शादी हो चुकी है या नहीं भी हो चुकी है, जिनकी शादी नहीं हो चुकी है उनके पास में सेविंग में पैसा अच्छा खासा जमा होता है, तो वो अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कि शादीशुदा अगर फैमिली है तो वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट शायद हर कोई नहीं कर पाता। कोई छोटा इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके पास अच्छा खासा पैसा होता है वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन अगर रेशो अगर देखा जाए तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सभी ने करना चाहिए। जिनकी शादी नहीं हुई है उन्होंने बड़ा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जिनका शादी हो चुका है उन्होंने अपने बच्चों के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में अगर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल की बेटी है, 10 साल का अगर बेटा है या 7-8 साल का भी अगर बेटा है, तो उन्होंने अगर आज अपने उन बच्चों के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करके रखा, फॉर एग्जाम्पल आज के तारीख में उन्होंने अगर 2 लाख का 5 लाख का अगर कहीं पे भी एक प्लॉट लेके अगर परचेस करके रखा हुआ है, जब उनका बेटा 18 साल 20 साल का हो जाएगा, उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ बिजनेस डालना है, तो हम लोग ये 20 लाख उसके लिए अगर सेविंग करने की भी सोचे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन रियल एस्टेट में अगर आज 2 लाख का या 5 लाख का प्लॉट लेके रख दिया और उसको हम लोग छोड़ दिए बच्चे के लिए आज से 10 या 15 साल के लिए, तो वही प्लॉट हमें 5 लाख का प्लॉट जो है कम से कम 30 लाख रुपए देके जाएगा। तो भविष्य में सिक्योरिटी हमारे परिवार की इसी चीज से होती है कि अगर भविष्य में हमारे बच्चों को कुछ करना है, कुछ बनना है या कुछ शादी करना है, तो हमें उस चीज का टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि हमने एक प्लॉट लेके रखा है और प्लॉट हमने बेच दिए, तो इजीली हम हमारे बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं और उससे कुछ बिजनेस डाल के दे सकते हैं। तो ये सारी चीजों का जो है हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए सुनिश्चित भविष्य और सिक्योर भविष्य हम लोग करके रख सकते हैं। तो साथियों, ये 3 बड़ी वजह है कि जिन वजह से हमें
रियल इस्टेट में ही, प्लॉट में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। प्लॉट का ही इन्वेस्टमेंट इसीलिए चुना है क्योंकि ये सब में पहले तो अगर देखा जाए, फिर से रिपीट करते हैं कि जमीन लिमिटेड है, उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह से जमीन कम पड़ेगी, और तीसरी सब में महत्वपूर्ण बात कि रियल इस्टेट में निवेश करके हम हमारे परिवार का भविष्य जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर प्लॉट के में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, प्रॉपर्टी के बारे में और जानकारी अगर आपको चाहते हो, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी क्यूरीज अगर आपके दिल में हो, कोई प्रश्न अगर आपके मन में हो, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर आपको डेफिनेटली दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।